हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड की पंचायतों में जल्द खुलेंगी दवा दुकानें, 543 आवेदन स्वीकृत। झारखंड की पंचायतों में अब दवा दुकानें खुलेंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की परिकल्पना अब साकार होने लगी है। सीएम ने राज्य के प्रत्येक जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्रामीणों को दवाइयां सुलभता पूर्वक उपलब्ध कराने के लिए सुदूर गांवों में कम से कम एक दवा दुकान की स्थापना का निर्देश दिया है। इसके तहत अब तक पूरे राज्य में दवा दुकान के लिए 543 आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य है, जहां की अधिकांश जनसंख्या सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है, जिसे ससमय चिकित्सा सुविधा के साथ साथ जरूरी दवा की समय पर उपलब्धता जरूरी है। समय पर दवा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में कई लोग गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं या असमय उनकी मृत्यु हो जाती है। इसी स्थिति से निपटने के लिए राज्य की पंचायतों में दवा दुकान खोलने का निर्देश दिया गया है। ग्राम पंचायत स्तर पर दवा दुकान स्थापना के लिए अब तक कुल 1593 आवेदन पूरे राज्य से प्राप्त हुए हैं। इनमें से 543 आवेदनों को स्वीकृति मिल चुकी है, जबकि 962 आवेदन प्रक्रियाधीन हैं। राज्य के कई हिस्सों में आज और 11 को होगी भारी बारिश। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। राज्य के कुछ इलाकों के लिए चेतावनी जारी की गई है। येलो अलर्ट के रूप में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि मेघ गर्जन वज्रपात के साथ आज शनिवार को बारिश हो सकती है। वहीं 11 जुलाई को झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में भारी बारिश होगी। इन इलाकों में देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर पिछले 24 घंटे में राज्य के लगभग सभी स्थानों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। राज्य में मानसून की गतिविधि सामान्य रही है। सबसे अधिक वर्षा 50 मिलीमीटर बिशुनपुर गुमला में दर्ज की गई है। सबसे अधिक उच्चतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में दर्ज किया गया है। वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस रांची में दर्ज हुआ है। 2024 में लगभग आधा दर्जन सीट से चुनाव लड़ेगी जयराम महतो की पार्टी। सीटों को कर लिया गया है चिन्हित। पार्टी बनने के बाद से ही झारखंड की राजनीति में चर्चा में छाए जयराम महतो ने लोकसभा चुनाव पर बात की। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में आधा दर्जन से भी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जयराम महतो ने कहा कि उनकी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का 14 सीटों पर चुनाव लड़ना अभी मुश्किल है, लेकिन कम से कम आधा दर्जन से अधिक सीटों पर उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव जरूर लड़ेगी। इसके लिए तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा है कि वैसे सांसदों को टारगेट किया गया है जो अपने क्षेत्र के लिए कोई खास विकास का काम नहीं कर पाए हैं, जिन्होंने जन मुद्दों को नहीं उठाया है। वह 2024 में सारे विधायक और सांसदों की पोल खोलने का काम करेंगे। उन्होंने बताया है कि सीटों को चिन्हित कर लिया गया है, समय आने पर घोषणा की जाएगी। बोकारो में साइको किलर का आतंक, महिलाओं को बना रहा निशाना, जांच में जुटी पुलिस। झारखंड के बोकारो जिले से एक साइको किलर का मामला सामने आया है। 3 जुलाई को इस किलर ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। उसके बाद शव को कमरे में बंद कर फरार हो गया, जिसके बाद वह आसपास रहने वाली महिलाओं को अपना शिकार बना रहा है। शुक्रवार को भी उसने पड़ोस में रहने वाली महिला पर हमला कर दिया। उसके आतंक से पूरा इलाका सहमा हुआ है। इस साइको किलर का नाम अजय रविदास है। इस पर पुलिस ने 10,000 इनाम की भी घोषणा की है। बावजूद इसके पुलिस अब तक उसे पकड़ नहीं पाई है। इस कारण लोग काफी आक्रोशित हैं। जानकारी के अनुसार अजय रविदास चंद्रपुरा पश्चिम पल्ली डीवीसी कॉलोनी में रहता है। 3 जुलाई को उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और फिर कमरा बंद कर फरार हो गया। उसके बाद उसने 5 जुलाई को गोमिया में अपनी चाची पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। उसका इलाज अभी रिम्स के रांची में चल रहा है। इसके बाद 7 जुलाई यानी शुक्रवार को उसने घर के बाहर झाड़ू लगा रही पड़ोसी शोभा कुमारी को चाकू मार दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। फिलहाल शोभा कुमारी का इलाज बोकारो जनरल हॉस्पिटल में किया जा रहा है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। बेलगाम अजय रविदास आते जाते लोगों को निशाना बना रहा है। खासकर महिलाएं इससे काफी डरी हुई हैं। 28 जुलाई से विधानसभा का मानसून सत्र, इस बार सदन को मिल सकता है नेता प्रतिपक्ष। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 28 जुलाई से शुरू होगा। मात्र 6 कार्य दिवस वाले मानसून सत्र का समापन 4 अगस्त को होगा। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक सूचना जारी नहीं किया गया है। मानसून सत्र हंगामेदार होने की संभावना है। विपक्ष नियोजन नीति, स्थानीय नीति, नौकरी, अपराध, ईडी, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेरता नजर आएगा। वही सत्ता पक्ष जो है यूसीसी
मणिपुर हिंसा और एनसीपी टूट पर भाजपा को घेर सकता है। बाबूलाल मरांडी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पूरे राज्य का ध्यान नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी पर है। लोगों को उम्मीद है कि मानसून सत्र में झारखंड को नेता प्रतिपक्ष मिल सकता है। नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी खाली रहने से लोकायुक्त और सूचना आयुक्त जैसे संवैधानिक पदों पर नियुक्ति नहीं हो पा रही है। झारखंड में भी ज्योति मौर्य जैसा किस्सा, पति ने मजदूरी कर नर्स बनाया, अब पत्नी का साथ रहने से इनकार। झारखंड में भी यूपी के प्रतापगढ़ वाला ज्योति मौर्य जैसा किस्सा हुआ है। दरअसल झारखंड के साहिबगंज जिले के एक शख्स ने दावा किया है कि उसने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर नर्स बनाया और अब वह उसके साथ रहने से इनकार कर रही है। शख्स का दावा है कि उसने अपनी पत्नी की पढ़ाई में तकरीबन 4.5 लाख रुपए खर्च किए और जब वह नौकरी करने लगी तो उसे अपनाने से इनकार कर दिया। शख्स का यह भी कहना है कि उसकी पत्नी 14 अप्रैल 2023 से ही लापता है। पत्नी के साथ उनका 10 साल का बेटा भी है। शख्स ने अब जिला अदालत, डीसी और पुलिस अधीक्षक के पास आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। शख्स का कहना है कि उसने पत्नी को पढ़ाने के लिए गुजरात में मजदूरी की, ट्रैक्टर चलाया। कन्हैया का आरोप है कि पत्नी 28,000 रुपये और ज्वेलरी लेकर भी भाग गई है। उसने वरीय पदाधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई है। कोडरमा अंचल की सहायक निबंधक मिताली शर्मा 10,000 रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार। सहकारिता विभाग में कोडरमा अंचल की सहायक निबंधक मिताली शर्मा को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी हजारीबाग की टीम ने शुक्रवार को 10,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। हजारीबाग के बड़ा बाजार की रहने वाली मिताली शर्मा पिता मुकेश शर्मा अपने कार्यालय कक्ष में ही कोडरमा व्यापार मंडल सहयोग समिति लिमिटेड के प्रबंध समिति के सदस्य रामेश्वर प्रसाद यादव से रिश्वत ले रही थी। मिताली शर्मा को गिरफ्तार करने के बाद एसीबी अपने साथ हजारीबाग ले गई। मिताली शर्मा की कोडरमा में पहली पोस्टिंग बताई जा रही है। पहली पोस्टिंग में ही वह रिश्वत लेते पकड़ी गई। झारखंड में नक्सलियों की साजिश एक बार फिर नाकाम। पुलिस ने बरामद किए 3 आईडी बम व 18 स्पाइक होल। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस व सुरक्षा बलों द्वारा बीते 27 मई से टोटो थाना अंतर्गत तुम्बाहाका एवं अंजद बेड़ा के सीमावर्ती क्षेत्र के अलावा गोयलकेरा के कुड़ा एवं मारादेरी के सीमावर्ती क्षेत्र में नक्सलियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के क्रम में शुक्रवार को एक बार फिर 3 आईडी बम व 18 स्पाइक होल बरामद किए गए हैं। ये जानकारी पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने दी है। टमाटर नहीं, मटन से भी महंगी है ये सब्जी, फिर भी खरीद रहे हैं लोग। जाने कीमत और खूबी। पूरे देश में सब्जी की कीमत इन दिनों आसमान छू रही है। बात चाहे टमाटर की हो या फिर हरी मिर्च या भिंडी की सब्जी की, कीमतों ने आम आदमी का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। लोग बड़ी कंजूसी से ही सब्जियां खरीद रहे हैं। लेकिन झारखंड के राज्य में इन दिनों एक ऐसी भी सब्जी है जिसका भाव 100-200 रुपए किलो नहीं बल्कि 1,000 रुपए प्रति किलो है। इस सब्जी का नाम है रुगड़ा, जिसे कई क्षेत्रों में फुटका के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड के बाजारों में इन दिनों खूब मिल रहा है। अब जरा रुगड़ा के बारे में आपको बता दें तो ये सब्जी इन दिनों खूब मिल रहा है। दरअसल कहा जाता है कि जब सावन का महीना आता है तो रुगड़ा जमीन के अंदर से निकलता है और लोग इसे बड़े चाव के साथ खाते हैं। रुगड़ा की सब्जी की डिमांड इतनी अधिक है कि बाजार में 1,000 रुपए किलो बेचा जा रहा है। बाजार में रुगड़ा बेचने वाली महिला बताती है कि कई दफा तो इसका भाव 2,000 रुपए किलो भी चला जाता है, फिर भी लोग इसे खरीदते हैं। रुगड़ा खरीदारी करने आई महिला बताती है कि रुगड़ा का टेस्ट बेहद ही अच्छा होता है, इस वजह से लोग इसे चाव के साथ खाते हैं। लोग की माने तो इस सब्जी का टेस्ट मटन के जैसा ही होता है। रांची के रासाबेड़ा में बैल चरा रहे एक ग्रामीण को हाथी ने कुचला, हुई मौत। रांची जिला अंतर्गत अनगढ़ा प्रखंड के सुदूर कामता रासाबेड़ा में शुक्रवार को जंगली हाथी ने एक व्यक्ति को कुचलकर मार दिया। ग्रामीणों ने बताया है कि करम सिंह बेदिया 55 वर्षीय बैलों को चराने के लिए पहाड़ी की तरफ गया था। इस दौरान जंगली हाथी ने उस पर हमला कर दिया और पैरों से कुचल दिया। करम सिंह दर्द से चिल्लाता रहा। हाथी के जाने के बाद ग्रामीण घायल को उठाकर अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। समाज सेवी नरेश बेदिया की सूचना पर वन विभाग एवं पुलिस मौके पर पहुंची। प्रभारी वनपाल नितिन गुप्ता ने मृतक के परिजनों को तत्काल सहायता के रूप में 20,000 रुपये नगद सौंपा गया। बाबा फौजदारी नाथ के दरबार में 41,000 कांवरियों ने किया जलाभिषेक। शिवमय हुआ बासुकीनाथ। राजकीय श्रावणी मेले के चौथे दिन शुक्रवार को बाबा फौजदारी नाथ के दरबार में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। शिव के सावन में भक्ति का अद्भुत संगम चारों ओर दिख रहा है। सुबह 2:55 पर बाबा बासुकीनाथ के गर्भगृह का पट खोला गया। 3 बजे भोर से ही मंदिर प्रांगण में कांवरियों की भीड़ लगी रही। सरकारी पूजा के बाद गर्भगृह का पट कांवरियों के जलार्पण के लिए खोल दिया गया। 4
6 पर बाबा फौजदारी नाथ पर देवतुल्य श्रद्धालुओं ने जलार्पण करना शुरू किया। बाबा फौजदारी नाथ के दरबार में 41,000 कांवरियों ने जलाभिषेक किया। आंगनबाड़ी सेविकाओं का धरना प्रदर्शन 10 को झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन की जिला समिति खूंटी के बैनर तले 10 जुलाई को उपायुक्त कार्यालय खूंटी के समक्ष अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी सेविका धरना प्रदर्शन करेंगी। इसमें जिले के सभी 6 प्रखंडों की आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका भाग लेंगे। इस संबंध में झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी वर्कर्स यूनियन की जिला अध्यक्ष रंजिता देवी ने बताया है कि सेविका सहायिका को केंद्रीय कर्मचारी घोषित करने, सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त 5 लाख रुपए देने, 8 माह का बकाया पोषाहार राशि देने तथा पोषाहार राशि एडवांस देने, बाजार मूल्य से पोषाहार राशि देने, 6 माह से बकाया केंद्रीय मानदेय भुगतान करने एवं प्रत्येक माह ससमय मानदेय देने आदि मांग को लेकर 10 जुलाई को खूंटी जिला में तथा 12 जुलाई दिन बुधवार को राजभवन रांची के समक्ष विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। चतरा में पुलिस और टीएसपीसी के बीच मुठभेड़। चतरा पुलिस और झारखंड जगुआर ने सर्च ऑपरेशन चलाया। 15 लाख का इनामी आक्रमण गंजू फरार। चतरा जिले के उग्रवाद प्रभावित कुंदा थाना क्षेत्र के अनगढ़ा जंगल में पुलिस और टीएसपीसी के नक्सलियों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में दोनों ओर से कोई हताहत नहीं हुआ है। मुठभेड़ के बाद सर्च अभियान में पुलिस ने नक्सलियों का विदेशी पिस्टल और कारतूस बरामद किया है। एसपी राकेश रंजन ने बताया है कि पुलिस को गुप्त सूचना हुई थी कि कुंदा थाना क्षेत्र में टीएसपीसी के रीजनल कमांडर व 15 लाख रुपए का इनामी आक्रमण गंजू उर्फ रविंद्र गंजू के नेतृत्व में नक्सलियों का दस्ता भ्रमणशील है। यह दस्ता किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है। उक्त सूचना पर चतरा पुलिस झारखंड जगुआर के साथ मिलकर एक छापेमारी टीम बनाया गया। पुलिस टीम जैसे ही नक्सलियों की टोह लेते हुए अनगढ़ा जंगल में पहुंची, नक्सली पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दिया। पुलिस के अधिकारियों और जवानों ने भी नक्सलियों के विरुद्ध जवाबी कार्रवाई करते हुए फायरिंग किया। पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली जंगल का लाभ उठाकर भागने में सफल रहे। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद पुलिस ने जंगल में सर्च अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने नक्सलियों का एक विदेशी पिस्टल, 25 जिंदा कारतूस, 2 मैगजीन, 3 कीपैड मोबाइल व नक्सलियों के दैनिक उपयोग में आने वाला सामग्री बरामद किया है। गिरिडीह के जमुआ में 5 करोड़ लूट मामले में करीब 3 करोड़ 25 लाख रुपए बरामद, 6 आरोपी गिरफ्तार। गिरिडीह जिले के जमुआ थाना क्षेत्र स्थित बाटी मोड़ में एक कार को ओवरटेक कर 5 करोड़ रुपए लूटने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने लूट की राशि में 3 करोड़ 24 लाख 15 हजार रुपए बरामद किया है। वहीं इस घटना में शामिल 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है। इस बात की जानकारी गिरिडीह एसपी अमित रेणु ने पत्रकारों को दी है। एसपी अमित रेणु ने बताया कि 22 जून की रात करीब 1:30 बजे जमुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत बाटी मोड़ के पास एक क्रेटा वाहन को रोककर अज्ञात अपराध कर्मियों ने क्रेटा कार में बने विशेष सैप में रखे 5 करोड़ रुपए की लूट की। इस संबंध में क्रेटा चालक मयूर सिंह जडेजा पिता महेंद्र सिंह थाना सांतालपुर जिला पाटन गुजरात के लिखित आवेदन पर जमुआ थाना में मामला दर्ज हुआ। मामले की गंभीरता को देखते हुए इसके उद्भेदन, संलिप्त अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी तथा लूटे गए राशि की बरामदगी के लिए विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया। रांची में फ्लाईओवर निर्माण को लेकर राजेंद्र चौक से मेकॉन तक रूट डाइवर्ट। शहर में सिरमटोली राजेंद्र चौक मेकॉन चौक के बीच निर्माणाधीन 4 लेन जो फ्लाईओवर एलिवेटेड रोड सह आरओबी के कार्य को देखते हुए रोड डाइवर्ट किया गया है। निर्माणाधीन कंपनी के अनुरोध पर देवेंद्र मांझी चौक से मेकॉन चौक के बीच पहले चरण में 8 जुलाई यानी आज से 17 जुलाई 2023 तक रोड डाइवर्ट किया गया है। इसके तहत मेकॉन चौक से राजेंद्र चौक की तरफ आने वाले वाहनों का रूट मेकॉन चौक से राजेंद्र चौक की ओर आने वाले वाहन जो है पुराना हाईकोर्ट, अंबेडकर चौक, कमांडेंट आवास होकर अपने गंतव्य तक जा सकेंगे। वही कड्रू ओवरब्रिज से देवेंद्र मांझी चौक आने वाले वाहन राजेंद्र चौक होकर अपने गंतव्य तक जा सकेंगे। निर्माणाधीन कंपनी के अनुरोध पर ट्रैफिक एसपी ने आदेश जारी किया है। चतरा के इटखोरी में नक्सली केदार यादव गिरफ्तार। चतरा एसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने 5 वर्षों से फरार माओवादी केदार यादव पिता जागेश्वर यादव ग्राम पत्थलगढ़ा थाना चौपारण को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तार माओवादी के खिलाफ इटखोरी थाना में वर्ष 2018 में मामला दर्ज था। इस घटना में उस पर जो है बक्सा नहर निर्माण के दौरान साइट पर हमला कर आगजनी करने का आरोप है। पलामू में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, 12,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ धराया भू अर्जन का प्रधान सहायक। झारखंड में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने शुक्रवार को विशेष भू अर्जन कार्यालय के प्रधान सहायक
टुनटुन उपाध्याय को 12,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। इस मामले में ग्राम इमली पोस्ट किशुनपुर थाना पाटन निवासी सुनील सिंह ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के प्रतिनिधिमंडलीय कार्यालय में आवेदन देकर उक्त प्रधान सहायक के विरुद्ध रिश्वत मांगने की शिकायत दर्ज कराई थी। रांची के टाटी सिलवे में एक कंपनी की छत से गिरकर 2 मजदूरों की हुई मौत। रांची जिला अंतर्गत टाटी सिलवे थाना क्षेत्र के सेंटोरियम स्थित एक केमिकल कंपनी की छत से गिरकर 2 मजदूरों की मौत हो गई है। सूचना पर टाटी सिलवे थाना प्रभारी इंस्पेक्टर महेंद्र करमाली मौके पर पहुंचकर जांच में जुटे। असम से लौटते ही पार्टी दफ्तर पहुंचे बाबूलाल मरांडी, फिर से हुआ जोरदार स्वागत। बीजेपी विधायक दल के नेता और नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष शुक्रवार की शाम रांची लौट आए। अध्यक्ष की घोषणा के साथ ही बाबूलाल मरांडी असम चले गए थे। वहां झारखंड सहित 12 पूर्वोत्तर राज्यों की सांगठनिक बैठक में शामिल होने के बाद वहां लौटे हैं। रांची के हरमू रोड स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद दीपक प्रकाश ने बाबूलाल मरांडी का स्वागत किया। इस अवसर पर विधायक में पार्टी के सचेतक बिरंची नारायण, विधायक शशिभूषण मेहता, किशुन दास भी उपस्थित थे। सेना जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार अमित और दिलीप की जमानत याचिका हुई खारिज। सेना की जमीन घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार अमित अग्रवाल और दिलीप घोष की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल 3 जुलाई को दोनों आरोपितों की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई थी, जिसके बाद अगली सुनवाई 7 जुलाई को तय की गई थी। लेकिन शुक्रवार को हुई सुनवाई में दोनों की जमानत याचिका को ईडी की विशेष अदालत ने खारिज कर दिया है। रांची में टाइटन के तीनों पावरफुल ब्रांड्स एक साथ लाए गए। खोला गया पहला और सबसे बड़ा ट्रोम्बो स्टोर। देश की सबसे बड़ी घड़ी विक्रेता कंपनी टाइटन ने रांची शहर के हरमू रोड में शुक्रवार को अपने नए रिटेल स्टोर का विधिवत उद्घाटन किया, जिसमें टाइटन वर्ल्ड, टाइटन, आईपल्स एवं फास्ट ट्रैक कंपनी के तीनों पावरफुल ब्रांड्स एक साथ लाए गए हैं। उद्घाटन टाइटन कंपनी लिमिटेड के रीजनल बिजनेस हेड ईस्ट सोमप्रभ सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद थे। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की पहुंचे बासुकीनाथ, बाबा फौजदारी नाथ पर किया जलार्पण। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष व पूर्व मंत्री बंधु तिर्की शुक्रवार को बासुकीनाथ पहुंचे। बाबा फौजदारी नाथ की विधिवत पूजा अर्चना की। शीघ्र दर्शनम का टोकन लेकर पूर्व मंत्री ने जलार्पण किया। उनके मंदिर पुरोहित कुंदन झा ने विधि विधान के साथ पूजा कराई। पूजा के बाद वन विभाग के गेस्ट हाउस में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महेश राम चंद्रवंशी एवं प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि कुंदन पत्रलेख, नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रोहित रंजन एवं उनकी टीम ने अंग वस्त्र देकर, बुके देकर, माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। खारसावा में 100 बेड के हॉस्पिटल के साथ महिला फुटबॉल ट्रेनिंग सेंटर की जल्द होगी शुरुआत। खेलकूद एवं युवा कार्य निदेशालय के निदेशक सरोजनी लकड़ा शुक्रवार को सरायकेला के दुगनी आर्चरी अकादमी एवं खारसावा के आवासीय फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों को सरकार की ओर से उपलब्ध कराए जा रहे सुविधाओं की जानकारी ली, साथ ही बेहतर खेल का प्रदर्शन करने के प्रति प्रोत्साहित किया। मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा बहाल रखने के फैसले से कांग्रेस नाराज। भाजपा के खिलाफ किया प्रदर्शन। मोदी सरने वाले मामले में गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा राहुल गांधी को दी गई निचली अदालत की सजा बहाल रखने के फैसले के खिलाफ रांची में झारखंड कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाला। बारिश के बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के नेतृत्व में निकाले गए इस आक्रोश मार्च में कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख सहित अन्य नेता भी थे। झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि उनके नेता राहुल गांधी ने जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और देश की लचर आर्थिक स्थिति के खिलाफ राहुल गांधी ने आवाज बुलंद की है, उससे भाजपा के नेता घबराए हुए हैं। शिक्षक प्रोन्नति पर झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी और रांची विश्वविद्यालय से मांगा जवाब। शिक्षक प्रोन्नति मामले में आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने पर दाखिल अवमानना पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। शुक्रवार की सुनवाई के बाद अदालत ने जेपीएससी और रांची विश्वविद्यालय से जवाब मांगा है। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 4 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से बताया गया है कि पूर्व में अदालत ने उनकी प्रोन्नति पर रांची विश्वविद्यालय को निर्णय लेने का आदेश दिया था, लेकिन अभी तक कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। सीता सोरेन बन सकती है महिला आयोग की अध्यक्ष। सीता सोरेन महिला आयोग की अध्यक्ष बन सकती है, इसे लेकर जल्द ही अधिसूचना जारी हो सकती है। हेमंत सोरेन की सरकार हाल के दिनों में बोर्ड और निगमों में रिक्त पड़े पदों पर नियुक्ति कर रही है। इसी क्रम में महिला आयोग में रिक्त पदों पर नियुक्ति होने बाकी है। सीता सोरेन फिलहाल जामा विधानसभा से विधायक हैं।
बेटे ने बेरहमी से की मां की हत्या, पुलिस ने भेजा जेल। दुमका जिले के सिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के मंझलाडीह में एक कलयुगी बेटे ने साबल घोंपकर अपनी मां की हत्या कर दी। पुलिस ने ग्रामीणों द्वारा बांधकर रखे गए मानूर अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है और मां रबिया बीबी का शव अपने कब्जे में ले लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल दुमका भेज दिया है। हत्या के आरोपी मानूर अंसारी को गिरफ्तार करने के साथ ही पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है।